हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फूड्स नेम इन संस्कृत, यानी खाने वाले वस्तुओं के नाम संस्कृत में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है ब्रेकफास्ट, यानी सुबह का नाश्ता। नाश्ता को संस्कृत में कहते हैं प्रातराशः। अगला है लंच, यानी दोपहर का भोजन। इसको संस्कृत में कहते हैं अहराशः। अगला है रात का खाना, यानी डिनर। इसको संस्कृत में कहते हैं नक्ताशः। अगला है रोटी। रोटी यानी ब्रेड। इसको संस्कृत में कहते हैं मृदु रोटिका। अगला है अन्न, यानी ग्रेन। ग्रेन को संस्कृत में कहते हैं अन्नम। अगला है आटा, यानी फ्लोर। आटा को संस्कृत में कहते हैं चूर्णम। अगला है पूरी। पूरी को हिंदी में भी कहते हैं पूरी और संस्कृत में कहते हैं पूरिका। अगला है बाजरा। बाजरा को संस्कृत में कहते हैं प्रियंगु। अगला है व्हीट, यानी गेहूं। गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूमः। अगला है ग्रेन, यानी धान। धान को संस्कृत में कहते हैं धान्यम। अगला है जौ। जौ को संस्कृत में कहते हैं यवः। अगला हमारा है पीनट्स। पीनट्स को हिंदी में कहते हैं मूंगफली और संस्कृत में कहते हैं मोदकफली। अगला है मूंग। मूंग को संस्कृत में कहते हैं मुदंगः। अगला है उड़द। उड़द को संस्कृत में कहते हैं माशः। अगला है व्हीट रोटी, यानी गेहूं की रोटी। इसको संस्कृत में कहते हैं गोधूम रोटिका। अगला है तली हुई रोटी, यानी फ्राइड रोटी। इसको संस्कृत में कहते हैं अंगार रोटिका, यानी अंगार रोटिका। अगला है तेल वाली रोटी, यानी ऑयल्ड रोटी। इसको संस्कृत में कहते हैं तैल रोटिका। अगला है ज्वार की रोटी। इसको संस्कृत में कहते हैं जूर्ण रोटिका। अगला है रागी रोटी। रागी रोटी को संस्कृत में कहते हैं कोदवर्ण रोटिका या कोदृण रोटिका। अगला है गेहूं उपमा, यानी व्हीट उपमा। इसको संस्कृत में कहते हैं गोधूम पिष्टिका। अगला है पराठा। परोठा को संस्कृत में कहते हैं परोंठः। अगला है चित्रना। चित्रना को संस्कृत में कहते हैं चित्रानम। अगला है तिल। तिल को संस्कृत में कहते हैं तिलः। अगला है महसूर, यानी मशूर। मशूर को संस्कृत में कहते हैं मशूरः। अगला है दाल। दाल को संस्कृत में कहते हैं सूपः या दधिदलम। अगला है करी। करी को संस्कृत में कहते हैं व्यंजनम। अगला वर्ड हमारा है दाल करी। दाल करी को संस्कृत में कहते हैं शाक सूपः या दधिलम सूपः। अगला है अचार। अचार को संस्कृत में कहते हैं उपदशम या उपदशः। चटनी। चटनी को संस्कृत में कहते हैं उपसेचनम। अगला है सब्जी। सब्जी को संस्कृत में कहते हैं व्यंजनम। सब्जी का सूप, यानी वेजिटेबल सूप। इसको संस्कृत में कहते हैं शाक तरला। अगला है तली हुई सब्जी, यानी फ्राइड करी। इसको संस्कृत में कहते हैं भर्जित शाकम। अगला है भरवा करी, यानी स्टफ्ड करी।
इसको संस्कृत में कहते हैं सोप स्करसाकः। अगला है रायता। रायता को संस्कृत में कहते हैं दाधेयम। नेक्स्ट हमारा है सांबर। सांबर को संस्कृत में कहते हैं क्वथितम। अगला है इडली। इडली को संस्कृत में कहते हैं शालिपूपः। अगला है खिचड़ी। खिचड़ी को संस्कृत में कहते हैं कृष्रः या कृष्रा। अगला जो शब्द है वह है हमारा पुलिहोरा। पुलिहोरा को संस्कृत में कहते हैं कसरानाम या कसरानाम। अगला हमारा है इमली की चटनी। इमली की चटनी को संस्कृत में कहते हैं तृतीयपूर्णीय पश्चेनम। अगला हमारा है पापड़। पापड़ को संस्कृत में कहते हैं परपटः। अगला हमारा है पापड़ खिलाया। पापड़ खिलाया को संस्कृत में कहते हैं परिकल्पबध्यम या परिकल्पधर्यम। अगला हमारा है चावल पापड़ यानी राइस पापड़। इसको संस्कृत में कहते हैं शाकवर्धयम। अगला हमारा है मूंग का पापड़। इसको संस्कृत में कहते हैं मुगध परपटः। अगला है हलवा। हलवा को संस्कृत में कहते हैं लप्सिका या समयाह। अगला हमारा है पानी पूरी यानी पानी पूरी। इसको संस्कृत में कहते हैं जलपूरी का। अगला है समोसा। समोसा को संस्कृत में कहते हैं शमाशः। अगला है पालक पकोड़े। पालक पकोड़े को संस्कृत में कहते हैं जीवंती पकपटी या जीवंती पकवटी। अगला हमारा है पकौड़ी यानी पकोड़े। इसको संस्कृत में कहते हैं पकवटी। अगला हमारा है चिप्स। चिप्स को संस्कृत में कहते हैं काशालुह। अगला हमारा है स्नैक्स। स्नैक्स को संस्कृत में कहते हैं उपहारः। अगला है चॉकलेट। चॉकलेट को संस्कृत में कहते हैं चाकलेकः या चाकलेह। अगला हमारा है पिज्जा। पिज्जा को संस्कृत में कहते हैं पिष्टजा। अगला हमारा है बर्गर। बर्गर को संस्कृत में कहते हैं साक रोटी का। अगला हमारा है सैंडविच। सैंडविच को संस्कृत में कहते हैं संपुटासः। अगला हमारा है फ्रूट जैम। फ्रूट जैम को संस्कृत में कहते हैं पलपाकः। अगला है फलों का रस। फलों के रस को संस्कृत यानी फ्रूट जूस। फ्रूट जूस को संस्कृत में कहते हैं फल रसः या फलम रसः। अगला हमारा है आइसक्रीम। आइसक्रीम को संस्कृत में कहते हैं पयोहियम या पयोहिमम। अगला हमारा है मसाला डोसा। और मसाला डोसा को संस्कृत में कहते हैं सोप स्कर डोसा। अगला हमारा है प्याज डोसा यानी अनियन डोसा। इसको संस्कृत में कहते हैं पंडालु डोसा या प्लांडु डोसा। अगला हमारा है मूंग डोसा। मूंग डोसा को संस्कृत में कहते हैं मुद्ग डोसा या मुगद डोसा। अगला हमारा है कालाग्राम डोसा। कालाग्राम डोसा को संस्कृत में कहते हैं मासह दोष या माशह डोसा। तला हुआ चना यानी फ्राइड चना, इसको संस्कृत में कहते हैं अभ्यूषः। अगला हमारा है रागी का दाना। इसको संस्कृत में कहते हैं पोद्र कबलम। अगला हमारा है केक। केक को संस्कृत में कहते हैं सिग्नद पिष्टकम।
अगला है कोआ केक। कोआ केक को संस्कृत में कहते हैं गव्य पिटकः। बिस्किट। बिस्किट को संस्कृत में कहते हैं सुपिष्टकम। कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक को संस्कृत में कहते हैं शीतल पानीयम। स्ट्रॉ। स्ट्रॉ को संस्कृत में कहते हैं नालम। च्युइंगम। च्युइंगम को संस्कृत में कहते हैं चर्वणकम या चवर्णकम। अदरक की चटनी यानी जिंजर चटनी, इसको संस्कृत में कहते हैं आर्द्रकोप सेचनम यानी आर्द्रकोप सेचनम। अगला हमारा है चाय यानी टी, इसको संस्कृत में कहते हैं चायम। अगला हमारा है चाय पार्टी यानी टी पार्टी, इसको संस्कृत में कहते हैं सपीतिह। अगला है चाय सेंटर यानी टी सेंटर, इसको संस्कृत में कहते हैं चाय केंद्रम। अगला हमारा है ग्रीन टी। ग्रीन टी को संस्कृत में कहते हैं हरित याचम। अगला हमारा है चाय पाउडर यानी टी पाउडर, इसको संस्कृत में कहते हैं चाय चूर्णम। अगला हमारा है चीनी यानी शुगर, इसको संस्कृत में कहते हैं शर्करा या सकरा। अगला हमारा है कॉफी यानी काफी, काफी को संस्कृत में भी काफी कहते हैं। अगला है कोल्ड ड्रिंक कॉफी यानी कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी को संस्कृत में कहते हैं शीतल काफी। अगला है काफी पाउडर। काफी पाउडर को संस्कृत में कहते हैं काफी चूर्णम। अगला है सोडा पानी। सोडा पानी को संस्कृत में कहते हैं भिक्षार जलम। अगला है गुड़ पानी यानी जगरी वाटर, इसको संस्कृत में कहते हैं गुड़ पानकम। अगला है शरबत। शरबत को संस्कृत में कहते हैं फल पानीयम। अगला है कोवा। कोवा को संस्कृत में कहते हैं गव्या। अगला है चावल। चावल को संस्कृत में कहते हैं अन्नम या तुंडुलह। अगला हमारा है पके हुए चावल। पके हुए चावल को संस्कृत में कहते हैं उपस्कृतोदनम। अगला हमारा है दही चावल। दही चावल को संस्कृत में कहते हैं दध्यनम। अगला हमारा है फूला हुआ चावल। फूले हुए चावल को संस्कृत में कहते हैं लाजह। अगला हमारा है नींबू चावल। नींबू चावल को संस्कृत में कहते हैं जंबीरोदनम यानी जंबीरोदनम। अगला हमारा है तला हुआ या तला भुना चावल यानी फ्राइड राइस, इसको हम संस्कृत में कहते हैं भरती नातनम यानी भर्जिनातनम। अगला हमारा है आम चावल यानी मैंगो राइस, इसको हम कहते हैं आम्रुदनम। अगला हमारा है धान का चावल, इसको हम संस्कृत में कहते हैं पृथुकम। नेक्स्ट हमारा है कटे हुए चावल के साथ आलू चिप्स, इसको हम कहेंगे आलू पृथुकम। अगला हमारा है दही बड़ा। दही बड़ा को संस्कृत में कहेंगे दधिवटिका। अगला हमारा है बड़ा। बड़ा को संस्कृत में कहते हैं मांसवटिका यानी मांस वटिका। अगला हमारा है छाछ यानी बटर मिल्क, इसको संस्कृत में कहते हैं ट्रकम या तक्रम। अगला हमारा है मिल्क यानी दूध, इस दूध को संस्कृत में कहते हैं क्षीरम या यक्षीरम। अगला हमारा है दूध क्रीम यानी मिल्क क्रीम, इसको संस्कृत में कहते हैं मस्तु। अगला हमारा है मक्खन यानी बटर, इसको संस्कृत में कहते हैं नवतीनम। अगला हमारा है घी। घी को संस्कृत में कहते हैं घृतम। इसके बाद आता है शहद।
शहद को संस्कृत में कहते हैं मधु। अगला है लस्सी। लस्सी को संस्कृत में कहते हैं स्वादुमथितम। अगला हमारा है खीर। खीर को संस्कृत में कहते हैं परमानम। अगला हमारा है भात। भात को संस्कृत में कहते हैं भक्तम या अंधस। अगला हमारा है सेवई। सेवई को संस्कृत में कहते हैं सूत्रिका। अगला हमारा है सेवई खीर। सेवई खीर को संस्कृत में कहते हैं सूत्रिका पायसम। अगला हमारा है मसूर पाक। मसूर पाक को संस्कृत में कहते हैं मैसूर पिष्टकम। अगला हमारा है सेवगे की खीर। साविक की खीर को संस्कृत में कहते हैं शूद्र का पायासम। अगला हमारा है रसम। रसम को संस्कृत में कहते हैं सारह। अगला शब्द हमारा है अंकुरित यानी स्प्राउट्स। इनको संस्कृत में कहते हैं अंगकुराह या अंकुराह। अगला हमारा है चना। चने को संस्कृत में कहते हैं चणकः। अगला हमारा है अंकुरित चना। अंकुरित चने को संस्कृत में कहते हैं चणका कुराह। अगला हमारा है अंकुरित मूंगफली। इसको संस्कृत में कहते हैं कलायांकुराह। अगला हमारा है अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग को संस्कृत में कहते हैं मुद गांकुराह। अगला हमारा है आगरा हलवा। आगरा हलवा को संस्कृत में कहते हैं आग्रहवस्ती या आगार स्वती। अगला हमारा है शीरा। शीरा को संस्कृत में कहते हैं मोहन भोगः। इसके बाद हमारा है चकली। और चकली को संस्कृत में कहते हैं शुष्कुली या शस्कुली।